मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, उस रात को मुझे लगा दैट इट इज़ माई लास्ट डे ऑन अर्थ। एंड मैं क्या करने वाली थी, मैं सभी अपने घर वालों का कॉन्टैक्ट खोलकर व्हाट्सएप पे उनको एक एक मैसेज लिखने वाली थी, यू हैव बीन अ ग्रेट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये वो। हाई एवरीवन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम प्लस व्लॉग। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना त्रिउंड ट्रैक का एक्सपीरियंस। तो अभी मैं पिछले दिनों धर्मशाला मैक्लोडगंज गई थी घूमने सोलो ट्रिप पे। एंड मैं चली गई त्रिउंड ट्रैक पे, जिसका मेरा प्लान भी नहीं था। तो स्टार्टिंग से आपको स्टोरी बताती हूँ, साथ साथ व्लॉग भी चलता रहेगा, तो इन्जॉय। तो इस दिन की सुबह होती है एंड मैं ट्रिप पे थी पिछले 3 दिन से, ये मेरा तीसरा दिन था ट्रिप पे। एंड मैंने इसके अगले दिन जम्मू निकल जाना था, ठीक है, वापस घर आ जाना। और आज का दिन था मेरे पास बिल्कुल फ्री। अब मैं सोच रही थी आज मैं किसी कैफे में जाऊँ, क्या करूँ, मतलब मैक्लोडगंज में, ठीक है, कुछ मतलब प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी जस्ट मेरा इतना प्लान बन था कि चलो मेरे हॉस्टल में ऊपर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। और जब मैं ब्रेकफास्ट का वेट कर रही थी, उस टाइम पे टाइम था 11:40 एंड मैं अपनी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दी थी, मैं वेट कर रही थी। एंड मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इंस्टाग्राम एंड मेरे को एक रील दिखती है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बोल रहा है कि आप कभी मैक्लोडगंज गए हो? अगर आप मैक्लोडगंज गए हो तो आपको त्रिउंड ट्रैक जाना ही पड़ता है। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउंड ट्रैक, वहां जाना ही पड़ता है। और ये है त्रिउंड ट्रैक। फिर आगे त्रिउंड ट्रैक की वीडियोस लगी थी एंड मैंने सोचा वाह यार, ये कहाँ पे है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा ट्रैक है, मैं क्यों नहीं जा रही यहाँ पे। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड होगी देख के। और मैं से यार, मैंने शिट किया कि यार काश मैं चली जाती यार। अब तो हो गया, अब तो 12 बज गए ऑलमोस्ट, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। और उसके अगले से अगले दिन मेरा जम्मू में एग्जाम भी था। एग्जाम से पिछली वाली जो छुट्टियां थी, मैं उनमें आई थी घूमने। मैं यार अब तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे साथ जो लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि यार ये त्रिउंड ट्रैक क्या सीन है, ये कहाँ पे है? बोलते यहीं पे है। मिस्टर यहीं पे? कहाँ पे? बोलते आज एक ग्रुप जा रहा है हमारे हॉस्टल का ही, मतलब जो हॉस्टल में लोग रहने आए हैं वो सभी मिलकर जा रहे हैं त्रिउंड ट्रैक पे, किसी गाइड वगैरह को हायर करके 2 ग्रुप्स जा रहे हैं। अब मी बीइंग प्रारिश देवयाल, मैंने बोला मैं भी जाऊंगी। मैंने पे किया उनको 1000 रुपीज, 1050 रुपीज। एंड उन्होंने गाइड को बात करके बोला कि एक और लड़की है वो भी पहुंचेगी। एंड मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने अभी चेंज नहीं किया है, मैं अभी अभी उठ के ऊपर ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। 11:40 हो रहे हैं और 12 बजे उन लोगों का निकलने का प्लान है त्रिउंड ट्रैक के लिए। वहाँ पे ऊपर ठंड होती है, मेरे पास ना ही बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े हैं, ना मेरे पास कोई तैयारी है, ना मेरे पास कुछ रेनकोट है। बिना तैयारी के मैंने सोचा कि चलो जी चलते हैं। जितनी देर में मेरा खाना रेडी हो रहा था, मैं नीचे गई, मैं तैयार श्यार हुई, मैंने अपना बैग पैक किया, ठीक है, बैग में गर्म कपड़े डाले, अपना ट्राईपॉड डाला, ठीक है, ये जरूरी चीज़ें डाली, पानी की बोतल भरी और मैं चली गई ऊपर खाना खाने। जब मैं खाना खा रही हूँ तो 12 बज गए थे, 12 बजे मेरा खाना मुझे मिला। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। मुझे वो जो था ना गाइड, उसका कॉल आ रहा है कि आप कब तक आओगे, ये वो, हम निकलने वाले हैं। मैंने बोला कि भैया बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से, ये वो। और तभी मैं खाना खा रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। और यार ये जो खाना था ना यार, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसका नाम था शवर्मा नहीं, शकलब नहीं, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है इसका। एंड इससे टेस्टी कोई चीज़ नहीं, और ये इतना हेल्दी, इसमें प्रोटीन था इतना ज़्यादा और बहुत टेस्टी था यार कसम से। एक अंदर मैंने इनर पहनी है गर्म वाली, एक ये पहनी है, ये पहनी है, साथ में खाई में कैरी करनी है। जैकेट चाहिए, ऊपर चाहिए रात को। वो तो बैग में रख लूंगी, जैकेट मजा आएगा फिर तो। शॉल ले लूँ एक, बाहर से खरीद लूँ। गर्म कुछ भी ले, देखो जितना गर्म जितना ज्यादा ले जा सकते हो उतना अच्छा है। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया, मैं निकली। सबसे पहले तो मैंने जाके बनाना लिया। गाइस टुडे आई एम गोइंग टू द त्रिउंड ट्रैक, त्रिउंड व्हाटएवर दैट ट्रैक। मेरा भी लिटरली आधे घंटे पहले प्लान बना है, आधे घंटे पहले। एंड मैं पैक शैक होकर निकल रही हूँ। पानी भर लेती हूँ। हाँ मतलब एक अभी खाना है, एक रात को खाना है, एक दिन को खाना है, एक रात को तो वैसे दे दो। और फिर एक दुकान थी, वहाँ पे जाके मैंने ढेर सारे प्रोटीन बार उठाए और ले लिए। और वो मेरे को गाइड कॉल करे कब तक पहुँचोगे, मैंने बोला भैया बस 10 मिनट। और मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे मिल रहा है। मेरे को लगा कि एक है, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, ये मैक्लोडगंज है, ठीक है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा चल के जाओ तो एक जगह आती है कुछ, मतलब वहाँ पे मंदिर है, पानी वगैरह जैसा कुछ है, और वहाँ से एंट्रेंस होती है वाटरफॉल के रास्ते की। और वाटरफॉल का रास्ता भी काफ़ी बड़ा है, मैं उससे पिछले दिन ही वाटरफॉल गई थी। मेरे को लगा कि जहाँ पे एंट्रेंस है वाटरफॉल की, वो मुझे वहाँ बुला रहे हैं, बट उन्होंने मेरे को पता है कहाँ बुलाया था, वाटरफॉल से भी ऊपर एक जगह है, वहाँ पे बुलाया था। एंड भाई मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, जल्दी चल रही हूँ। गाइज मेरी जो सांस फूली है ना उस पॉइंट पे, जो मेरी हालत हुई है ना वहाँ ऊपर कैफ़े तक ही पहुँचने में। एक कैफ़े था वहाँ पे वाटरफॉल के ऊपर, वहाँ से त्रिउंड ट्रैक जो था स्टार्ट करना था उन लोगों ने। मैंने सोचा बस आज मैं नहीं जा पाऊँगी, और मैं जल्दी चल रही हूँ, जल्दी। उसने मुझे कॉल किया, बोला बस भैया, मैं सांस ले रही हूँ, बोला बस भैया आधा किलोमीटर रह गया, आधा मीटर रह गया, पता नहीं कितना रह गया, मैंने कुछ तो बोला। बोलते अरे आराम से आओ, अभी तो यहाँ पे कोई पहुँचा भी नहीं है।
मुझे जो उस बंदे पे गुस्सा चढ़ा, वो मुझे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम सभी आपका वेट कर रहे हैं, आ जाओ। मतलब इतना झूठ। मैंने बोला अच्छा, मतलब मैं यहाँ पे पागलों की तरह पिछले आधे घंटे से भाग रही हूँ कि सभी मेरा वेट कर रहे हैं और तू मुझे अब बता रहा है कि और कोई हमारे ग्रुप में से भी पहुंचा भी नहीं है। फिर मैं ऊपर जब कैफे में पहुंची, कुछ ऐसी थी मेरी हालत। गाइज मैं अभी से डेड हो गई हूँ। यहाँ पे शिवा कैफे है, वाटरफॉल जहाँ पे मैं कल आई थी ना, उससे भी ऊपर। यहाँ तक आना था, अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होकर यहाँ तक आने में ही मेरी बैंड बज गई। ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ पे माहौल। मैंने पता नहीं ऊपर कैसे जाऊँगी। जा रहा हूँ भाई, बहुत थक गई हूँ। गाइस वहाँ से आई हूँ अभी, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। चलो। मैं लिटरली गिव अप करने वाली थी, मेरा प्लान नहीं था अब जाने का ट्रेन ट्रैक पे। मैं सोचा कि यार ये थोड़ा सा ऊपर आने में मेरी इतनी ज़्यादा वो होगी हालत ख़राब, तो अब क्या मैं ऊपर जाऊँगी, जाते मरी जाऊँगी, रास्ते में कुछ हो जाएगा, मुझे लोगों को मुझे उठा के नीचे लाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा फिर जाने का। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर गई। ठीक है यार, मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी एक भैया जो अभी ट्रैक करके आए थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने बहुत कुछ बोला। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको, बट चलो देखते हैं। मैंने डिसाइड किया है 1-2 स्टॉप्स तक जाऊंगी, अगर नहीं हो पाया आई विल कम बैक, क्योंकि अभी मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो देखती नहीं जाऊंगी अगर नहीं हो पाया यार, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाऊंगी, क्या फ़ायदा है। चलो फिर लेट्स गो। फिर मैंने चढ़ना स्टार्ट किया, पर मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने फिर अपने एक दोस्त को कॉल की, मैंने पूछा कि यार मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि यार अगर तुम्हें इतना कंफर्ट ही चाहिए होता, रिस्क ना लेना होता, तो तुम अभी घर पे ना बैठी होती। तुम इस सोलो ट्रिप पे आई हो, है ना, तुम यहाँ त्रिउंड ट्रैक का तुमने प्लान एकदम आउट ऑफ नोवेयर बनाया है, बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक रिस्क, यू वॉन्ट हैव फन, है ना। एंड दैट बात हिट मी, और मैंने सोचा कि हाँ यार, कंफर्ट के पीछे भागूंगी तो लाइफ में एंजॉय कैसे करूंगी, रिस्क कैसे लूंगी। मैं शायद रिस्क लेती हूँ, जाती हूँ, जो हुआ देखा जाएगा। गाइस ये देखो यहाँ से व्यू कितना क्रेजी लग रहा है। अभी हम वाटरफॉल के ऊपर है, वाटरफॉल यहाँ कहीं नीचे है, वहाँ से नीचे पानी जाता है। एंड अभी जब मैं बहुत आस्ता चल रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है। देखते हैं, बिल्कुल आस्ता चलूँगी, थोड़ा भी तेज़ नहीं चलूँगी। गाइस ये देखो, और मैंने स्टिक ले लिया है, और अब बहुत आसान लग रहा है मुझे चलना। अब सांस चढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, बट मज़ा आ रहा है चढ़ने में। अब पहले इस चेस्ट में पेन और था, अब नहीं हो रहा, और टांगों में भी नहीं हो रहा, मज़ा आ रहा है अब। और अभी मम्मा की कॉल आई, वो इतनी टेंशन ले रहे हैं यार, पता नहीं वो इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। ये देखो कितना क्रेजी रास्ता है। रास्ता वहाँ से है, यहाँ से है, शायद यहाँ से भी है, वहाँ से भी है। गाइस ये देखो अभी कितना क्रेजी व्यू आ रहा है। और अभी हो गए हैं हमको 2.5 किलोमीटर तक, मतलब 30% ऑफ द रास्ता इज़ कवर्ड। 9 किलोमीटर है टोटल 9 है कि 8 है। चलो बस फिर मैं चढ़ती रही एंड कुछ देर बाद अच्छा लगने लगा, चढ़ने में उतनी थकान नहीं हो रही थी। ये हैं मेरे टूरिस्ट गाइड भैया। अभी तक मैं सोचती थी यार ऊपर जाके कोई प्रॉब्लम हो गई, कितनी दिक्कत आएगी, ठंड होगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, कुछ हुआ तो फिर क्या करूँगी यार। अगर कंफर्ट ही चाहिए होता, प्रॉब्लम ना चाहिए होती, तो घर पे बैठना चाहिए था ना फिर मुझे। और मैं सबसे छोटे छोटे कदम ले रही हूँ, जैसे अब ये है ना, अब मैं यहाँ से यहाँ पे पाँव नहीं रखूँगी, पहले यहाँ रखूँगी, फिर यहाँ रखूँगी, फिर यहाँ रखूँगी। छोटे स्टेप्स लेने से सही लग रहा है। गिर गई थी। लेट्स गो। गाइस अभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ। और पहले थोड़ा नॉर्मल रास्ता था, फिर ऐसे चढ़ाई आने लगी, मतलब कुछ भी नहीं आगे पीछे, ऐसे चढ़ाई है। बट मेरे को ना है एक्रोफोबिया, आपको अगर पता हो, मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मैं अपनी पहली फ्लाइट में भी आंखें बंद करके बैठी थी, तो मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है ऊंचाई से, तो मेरे को इतना तेज़ मेरा एक्रोफोबिया है। और मैंने सोचा कि वाओ, मेरा एक्रोफोबिया काम ही नहीं कर रहा है, मैं तो बड़ी आसानी से चढ़ रही हूँ। बट द पॉइंट वॉज कि बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था। जैसे मैं ये चढ़ रही हूँ, मान लो ये है, मैं यहाँ पे चढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे धुंध है और यहाँ पे धुंध है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच रही हूँ, तो फिर यहाँ पे भी धुंध हो जा रही है, यहाँ पे भी धुंध हो जा रही है। तो मेरे को अपने थोड़े थोड़े पास का दिख रहा था, ऊपर और नीचे का, उससे ज़्यादा मुझे दिख ही नहीं रहा था क्योंकि धुंध थी। गाइस अब रुके हैं एक और स्टॉप पे, ये देखो यहाँ पे डॉगी है। और यार ये देखो कितना क्रेजी है। डॉगी, वो डॉगी, इसका क्या नाम है?
गुड्डू, पप्पू, हाँ पप्पू नाम है इसका। अरे मेरा नाम कैसे पता चला तुम लोगों को? गाइस ये देखो, इसको मैंने दोस्त बनाने की पूरी, रुक जा, ये मत खा भाई, ये ले दे रही हूँ। ये देखो दोस्त बनाने की टेक्निक। ठीक है, खुश हो? अब हाथ लगा लूँ? कुछ पता नहीं होता वैसे इनका, पहाड़ी कुत्तों का, थोड़े बकरवाली होते ना ये। बाय बच्चा, बाय बच्चा। इसके लिए गाइस पानी भी लग दिया, इसको थोड़ी प्यास लग रही थी। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी ऊपर चढ़ने से पहले ये मिडल पॉइंट है और टॉयलेट सिर्फ यहीं पर है, अब ऊपर कहीं और वॉशरूम नहीं है, तो इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। एंड ऐसे वैसे नहीं जा रही हूँ वॉशरूम, 30 रुपये देकर, पेड टॉयलेट सर्विस है यहाँ पे, 30 रुपये देकर एक टाइम के लिए वॉशरूम जाने का। बड़ी महंगाई है यार, 20 रुपये की चीज़। यहाँ पे पानी की बोतल जो 20 रुपये की ना, वो 90 रुपये की मिलती है थोड़ी ऊपर जाकर, यहाँ पर ये 50-60 की मिलती है। चलो अब मेहनत से लोग चीज़ें लाते हैं ऊपर, पर वॉशरूम तो यार फ्री होना चाहिए एटलीस्ट, आई थिंक, या फिर 10 रुपीज़ होना चाहिए। 30 रुपीज़ इज़ लिटरली टू मच। ये देखो जी, ये ही है तो ये शी है, हम चलेंगे शी में। तो गाइज अभी लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 किलोमीटर बचा है। अब पता नहीं, क्या पता बहुत ज़्यादा हो इससे, अब गाइड ही बताएगा। हाँ, और अब ना थोड़ा मतलब स्टीप है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा सांस चढ़ेगी, पर चलो लेट्स गो, चलते हैं। गाइज आई डोंट नो आपको ये चीज़ दिख रही है या नहीं, बट यहाँ पे ना कुछ धुआं जैसा जा रहा है, एंड भैया बोलते कि वो क्लाउड्स हैं। क्रेजी है अगर क्लाउड्स है तो। ठीक है, फिर हम चढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, बीच में जगह जगह पे मैगी पॉइंट्स थे, मैगी खाई। ठीक है गाइस, अब मैगी ले लिया है एक पॉइंट पे पहुंच के, अभी मान लो 60% रास्ता हो गया गाइस, पता नहीं कहाँ पहुंचे, पर पहुंच गए, कहीं तो पहुंच रहे हैं, पर पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली फन। गाइस देखो, अब तो कुछ रास्ता ही पता नहीं चल रहा, अब तो हम पहाड़ी के टॉप पे पहुंच चुके हैं। इसके आगे हमने क्या करना है? आपको नहीं लो? अरे इसके आगे हमने क्या करना है? अब हमने टॉप पर बेस कैंप पर जाना है, फिर बेस कैंप यहीं पे? हाँ थोड़ा सा दूर रह गया, फिर उसके बाद टॉप पर जाना है। गाइस ये मेरे 3 दोस्त बने, आपको नहीं लाना? तो इनसे मैंने जैकेट भी ले ली क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। मेरी जो जैकेट है उससे ठंड नहीं रुक रही है, ऊपर जाके हाई नेक भी पहन लूँगी, फिर मेरे को ठंड रुक जाएगी। और अभी ये रास्ता देख के मेरे को थोड़ा सा ना डर लग रहा है, क्योंकि इसका कोई मुँह सीरी नहीं है। चलो गाइस, ये देखो कैसा रास्ता है, और ऊपर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। वैसे रिस्क तो तगड़ा लिया है मैंने भाई। गाइस फाइनली हम बहुत देर बाद यहाँ पे पहुंचे, एंड अभी भी ये भी बेस कैंप नहीं है, एक बेस कैंप है, फिर उसके ऊपर हमें 1.5 घंटा और चढ़ कर जाना है, फिर वहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है। और अभी ये भी बेस कैंप नहीं है, इसके और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बहुत हालत ख़राब हो गई अब तो। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने टेंट भी लगाया हुआ है। गाइस मुझे यहाँ पे एक डॉगी मिली है, एंड इसका नाम है नूरी। और यार ये पूरा ट्रैक करके आई है ऊपर, तो खुद चल कर आई है, क्या बात है नूरी यार, वहाँ मत जाओ। स्ट्रॉन्ग गर्ल नूरी। Reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. अब फिर एक पॉइंट आता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चढ़ रही हूँ और उस टाइम पे ना मौसम क्लियर होने लगा, धुंध हट गई। Guys, I kid you not, I'm literally not kidding. मैंने नीचे देखा and I was literally in a panic attack kind of situation. मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे पाँव कांपने लगे,
और मेरा दिल इतने जोर से धक धक करने लगा और पूरी मेरी बॉडी ऐसे मेरे को फील ही नहीं हो रही है, ऐसे मुझे लग रहा है मैं अभी स्लिप होकर नीचे गिर जाऊंगी। मेरा एक्रोफोबिया, मतलब किसी भगवान किसी को कोई भी फोबिया देना, एक्रोफोबिया मत देना यार, एडवेंचर ही नहीं कर पाएगा बंदा जिंदगी में। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मेरे एक्चुअली मैं बताती हूँ, मेरा ना कोई वहाँ पे मेरे साथ था नहीं, बट 3 लड़के थे, मतलब वो ऐसे तो पंजाब के थे, अमृतसर के थे, पर वो बाहर रहते थे, कनाडा वगैरह रहते, तो वो आए हुए थे। तो मेरी उनके साथ मतलब दोस्ती शोस्ती हो गई और मैं उनके साथ चल रही थी, क्योंकि मेरा जो गाइड था ना वो किसी काम का, मतलब उस टूरिस्ट गाइड ने कोई गाइड वाला तो काम किया नहीं, लिटरली गाइज वो, मतलब वो साथ रह ही नहीं रहा था, वो अलग अलग चल रहा था और ऊपर जाके मतलब उसने बस हमको स्टार्ट करवाया ट्रैक और उसके बाद गायब हो गया। उसने कोई काम ही नहीं किया, मतलब 1000 रुपये हमारे फालतू में लिए उसने। वही तीनों लड़कों के साथ में चल रही थी एंड उस पॉइंट पे जब मेरे हाथ एकदम कांपने लगे, मेरी टांगे कांपने लगी, मतलब इतना ज़्यादा मेरा एक्रोफोबिया एक्टिव हो गया। मैंने पता है उस टाइम पे अपने पूरा ये ट्रिप क्वेश्चन कर दिया। मैंने सोचा यार इससे अच्छा मैं घर पे बैठी होती, ये मैं क्यों आ गई हूँ, ये मैं क्या हो गया, अभी मैं मर जाऊंगी, अभी मैं यहाँ से स्लिप हो जाऊंगी, मेरी दुनिया खत्म हो गई, सब मुझे कुछ दिख ही रहा, मेरे लिए सब खत्म हो गया उस पॉइंट पे। तो फिर मैंने ना आगे मेरे वो चल रहे थे, मैंने उनको आवाज़ लगी, मैंने बोला हरमन मेरे को नहीं चढ़ा जा रहा, मेरा एक्रोफोबिया एक्टिव हो गया है, मेरे हाथ कांप रहे, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को लेने आ, मेरे को लेने आ। वो बेचारा वापस थोड़ा सा नीचे आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है, और मैं ऐसे एकदम अपने पाँवों की तरफ देख के चल रही हूँ। मैंने ना लेफ्ट देखा, ना राइट देखा, ना पीछे देखा, क्योंकि अगर मैं देख लेती गाइस, ट्रस्ट मी यार, मैं पता नहीं यार कैसे मैंने सरवाइव किया ये ट्रैक, बट मैंने किया है, ठीक है। एंड समहाउ मैं ऊपर पहुंची, ठीक है, मेरी बहुत डर लग रहा है। जब मैं ऊपर पहुंच गई हूँ ना, तभी मैंने अपने अंदर ना ऐसे रोना कंट्रोल करके रखा हुआ है, ना नेट चल रहा है, ना मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ, ना कुछ। मैंने रोना कंट्रोल इतना ज़्यादा अपने अंदर करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को ना ऊपर चढ़ के, वहाँ पे प्लेन था, वहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ दिख नहीं रहा और अंधेरा भी हो गया, बट मुझे फिर भी डर लग रहा था, मेरे को फिर भी डर लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन, आउट ऑफ नोवेयर आप एक पहाड़ के टॉप पे हो, आपके साथ आपकी फैमिली का या आपका अपना जान पहचान का कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है, आपका नेट भी नहीं चल रहा है और आप ऊंचाई पे, और आपको एक्रोफोबिया भी है बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, क्या हालत होगी यार। मेरी कसम से बहुत ख़राब हालत हो रही थी, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। बट ठीक है, फिर उसके बाद मेरा टेंट वगैरह उन्होंने लगाया, जो मेरा वो था गाइड था उसने मेरा टेंट लगाया, और वो भी उसने ऐसी ही जगह पे लगाया। मैं लेट रही हूँ, फिर मैं स्लिप होकर नीचे जा रही हूँ, मैं इतनी मुश्किल से सोने के लिए लेट रही हूँ, फिर मैं स्लिप हो गई, पागल ही था वो बंदा। अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम। पूरी तरीके से बंद कर लिया है एंड राइट नाउ द टाइम इज 8:48 इन द नाइट एंड यहाँ पे बहुत कैंप्स लगे हुए हैं आज। ये मेरे गद्दे हैं 3 बिछाए हुए हैं, इसके नीचे तो ये कैंप वाला है एंड उसके बाद ये एक स्लीपिंग बैग है और ये दूसरा स्लीपिंग बैग है। तो सिस्टम सेट है मेरा, अब बस थोड़ा चेंज करके सो जाने लगी मैं। फिर मैं मतलब अपने टेंट में लेटी, मैंने चेंज वगैरह किया, ठीक है, और फिर मेरे को आई सुसु, तो मैं सुसु करने गई, और जो उन्होंने बोला कि लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाया हुआ है, लिटरली एक पतला से टेंट लगाया था, उसके अंदर एक खड्डा किया था एंड मैं नहीं बताना चाहती, बहुत ज़्यादा गंदा था वो, बहुत अंदर इतना गंद था, मैं बता भी नहीं सकती, ठीक है। मैं नहीं गई वहाँ पे, मैंने बाहर ही किसी बड़े से पत्थर के नीचे सुसु कर लिया और फिर उसके बाद मैं, ठीक है, सोने के लिए चली गई। अब रात को 2 प्रॉब्लम्स आई। पहली चीज़ तो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे उनमें से कुछ लोग थे मेरे टेंट के बाहर ही सामने, उन्होंने झुंड बनाया हुआ था और गाइज वो इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो मतलब नॉर्मल शोर मचाते हैं ना लोग, वो नॉर्मल, ठीक है, बर्दाश्त होता है। ये लोग इतना, ये कोई गेम खेल रहे थे और वो इतना जोर जोर से चीख रहे थे, इतना मतलब पता नहीं क्या ही पागल ही हो गए थे यार। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने बहुत देर कंट्रोल किया, मैंने सोचा अब बंद करेंगे, अब बंद करेंगे, क्योंकि सभी लोग टेंट में चले गए, इन लोगों ने बस अपना एक ग्रुप बना के इतना शोर मचा रहे हैं, तो थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए भाई कि सभी अपने टेंट में चले गए, सभी सो रहे हैं, क्योंकि कल सुबह वापस नीचे को भी निकलना है, अगर स्लीप पूरी नहीं हुई तो क्या फ़ायदा होगा। तो मैं बाहर फिर निकली, मैंने उनको बोला गाइज प्लीज़ कीप इट डाउन, क्या कर रहे हो, सबको सोना है, सर दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो। फिर उन्हें थोड़ा 1 मिनट चुप हुए, वापस से शोर, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने वापस से अपना टेंट खोला, वापस से बाहर मुंह निकाला, मैंने बोला गाइज, मैंने इतने गुस्से से बोला गाइज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यार, थोड़ा शांति रखो, ये वो सोना है हम सबको, कल सुबह निकलना भी है, क्या मसला है ये वो। तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और फिर अपनी जगहों पे वापस गए। बहुत उन्होंने, बहुत लिटरली 1-1.5 घंटा उन्होंने सिर खाया। अब जाके 12 बज गए थे, ठीक है, मेरे को आ रही थी नींद, ठीक है, मैं सोई, 1 घंटा सोई मैं, और उसके बाद लिटरली ऐसा मोमेंट हुआ, मतलब वो
मोमेंट में नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और ट्रैक पे ऐसी चीज़ें होती रहती है। मेरा पहला ट्रैक था इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात लग रही थी। बट जो वो फीलिंग थी ना, मेरे को लिटरली अभी वो फीलिंग याद करके रोना आ रहा है। अब मैं बताती हूँ वहाँ पे हुआ क्या। रात को बजे कोई 1-1:30 बजे, ठीक है, और बादल गड़कने की आवाज़ आने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरी नींद खुली, मैं सोचा चलो बादल ही गड़क रहे होंगे, बारिश क्यों ही होगी। और फिर छोटी छोटी बारिश भी होने लगी, ठीक है। मैं पहले डर गई, मेरे को पता नहीं है, मेरे को लिटरली कोई नॉलेज नहीं है उस पॉइंट पे कि ट्रैक में क्या होता है, बारिश हो तो इज़ दैट कंसिडर्ड नॉर्मल और नॉट। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बारिश मेरे टेंट के अंदर आएगी या नहीं, मैं बच जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी, मैं ज़िंदा यहाँ से नीचे घर पहुँच जाऊंगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। और बारिश होती होती तेज़ होने लगी। मेरे को डर लगना शुरू होने लगा, मेरा डर बढ़ता गया। जैसे जैसे बारिश बढ़ी थी वैसे वैसे मेरा डर बढ़ रहा था। जैसे ही बादल गड़क रहे, मेरे को लगा अभी भाई कोई आएगा, थंडरस्टॉर्म मेरे टेंट को मारेगा, मैं यहाँ पे सड़ जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। मैं बहुत डर गई थी। या तो हवा चल रही थी, मेरे को लगा हवा से मेरा टेंट उड़ जाएगा, मेरे को बड़ा ही ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर क्या हुआ, सोने पे सुहागा, बारिश मेरे टेंट के अंदर आने लगी। मैं लिटरली बता रही हूँ गाइज, मैं इतनी डरी हूँ, मेरा पूरा टेंट अंदर से भीग रहा है। हमारा गाइड कोई आया नहीं, उसने को पूछा तक नहीं आके कि भाई सेफ हो सब, क्या कुछ दिक्कत हो रही है ये वो। हम अंदर गिल्ले हुए जा रहे, मतलब मैं अकेला, मेरा जो था ना वो सोलो टेंट था। तो मैंने अपना स्लीपिंग बैग ऐसे लपेट लिया, मैं ऐसे उल्टी लेट गई, साइड पे पूरे बारिश पड़ रही है, मेरे स्लीपिंग बैग के ऊपर स्लीपिंग बैग गिल्ला हो रहा है, मैं ऐसे एकदम वो हो रही हूँ, क्योंकि वहाँ ऊपर इतनी ठंड हुई थी ना, अगर बंदा गिल्ला भी हो जाए तो क्या, मेरे सारे कपड़े गिल्ले हो गए यार। मैंने बस जो पहना था वो स्लीपिंग बैग के अंदर घुसी थी, इसलिए वो ठीक रहा, बाकी जो बैग में रखा था सब गीला हो गया। अब मैं क्या करती, मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। एवरी हिंदू वुड डू दैट, ठीक है, मेरे को कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। एवरी हिंदू वुड डू दैट। मैंने लिटरली गाइज उस दिन कोई 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को नहीं पता कि किसी ने आज तक फील किया है या आप में से या नहीं, मेरा पेट कांप रहा था। मैं ऐसे करके लेटी हूँ उल्टी, मेरा पेट ऐसे 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 कांप रहा है लिटरली। मेरे पेट में मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब मेरे पेट में मेरे को डर लग रहा है, मेरा पेट कांप रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली गई थी, मेरे को लिटरली लगा आज मैं नहीं बचूंगी, ठीक है। मैंने कॉल करने की कोशिश की अलग अलग लोगों को, कोई नेट नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट, चेरी ऑन टॉप, मेरे को सुसु आई थी। और मुझे सुसु इतनी ज़ोर से आई थी कि कंट्रोल भी नहीं हो रही थी। अब ना तो मैं सुसु कर सकती हूँ, मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे जो 2 जोड़े कपड़े मेरे पास बचे हैं वो भी गीले हो जाएंगे। मेरे पास रेन कोट नहीं है, क्योंकि आई हैव कम विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन के बगैर आई हूँ मैं। एक तो मुझे सुसु आई है, ऊपर से मेरे को डर लग रहा है मैं मर जाऊंगी, ऊपर से नेट वगैरह नहीं चल रहा, मेरा पेट कांप रहा है, मेरा टेंट गीला हो गया है। बाहर से फिर कुछ लोग निकल रहे थे अपने अपने टेंट से, वो रेनकोट लगा के बोल रहे थे सब ठीक है, क्या है क्या सीन नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे थे। गाइड ने कुछ नहीं किया, जो लोकल लोग थे ना, मतलब जो आए थे टूरिस्ट, उन्होंने मतलब एफर्ट लगाए थोड़े से। मेरे को पता क्या इमेजिन हो रहा था, आई नो कि मैं थोड़ा एक्सट्रीम जा रही हूँ अभी, पर मेरे को इमेजिन हो रहा था वो जो केदारनाथ की मूवी में लास्ट सीन नहीं था जिसमें हेलीकॉप्टर आके से लोगों को उठाता है ऊपर से और बचाता है, मेरे को वैसा सीन इमेजिन, आई डोंट नो व्हाई। वैसे तो हम हिल टॉप पे थे तो हेलीकॉप्टर की क्यों जरूरत पड़ेगी, बट पता नहीं, मैंने यही इमेजिन किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरा टेंट इतना गीला हो गया कि वो लोग आए, बोलते, मैंने उनको बोला भैया मेरा टेंट पूरा गीला हो गया ये वो। तो मेरे साथ वाला जो टेंट था ना वो भी एक सोलो टेंट ही था, वो एक दीदी का था। तो दीदी बोलती मेरे पास भेज दो उसको। तो मैं उनके टेंट में गई, उनका टेंट बिल्कुल गीला नहीं हुआ था। तो मैंने उनके टेंट में साइड पे अपना बैग रखा, बैठी रही। उनके टेंट में मेरा थोड़ा बहुत नेट चल रहा था। एंड मैं जब पहले अपने टेंट पे थी ना, जब वो गीला हुआ था, मैंने वहाँ पे सोचा कि यार मैं तो बचूंगी नहीं। मैंने लिटरली अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली थी। आई डोंट नो कि मैं ये बहुत, मेरे को लाइक टिल दिस पॉइंट मेरे को नहीं पता कि वो सब नॉर्मल था या फिर वो सब एक्सट्रीम था। मेरे को टिल दिस पॉइंट नहीं पता है गाइज, क्योंकि मैं कभी ट्रैक पे नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता। तो अगर आप में से कोई ट्रैक पे जाता रहता है तो मुझे प्लीज़ बताना कि वॉज दैट एक्सपीरियंस नॉर्मल या वॉज दैट एक्सट्रीम। अब मैं उस दीदी के टेंट में बैठी तो मेरे को इतनी ज़ोर से सुसु आई है, बोलती लेट जाओ। मैंने बोला नहीं दीदी, मैंने दीदी को बोला दीदी यार मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आई है, मैं क्या करूँ। बोलते आपके पास रेनकोट है? मैंने बोला नहीं है। मैंने बोला आपके पास है? बोलती है। मैंने बोला दोगे? बोलती नहीं। मुझे इतना, मेरे को इंसानियत पे उस दिन शक हुआ। दी बोलती कि यार रेनकोट गीला हो जाएगा। मैंने बोला
मैंने मतलब सोचा कि रेनकोट का और क्या काम होता है भाई, रेनकोट गीला ही तो होगा ऑब्वियसली। बोलती फिर हम अंदर लाएंगे, अंदर सब कुछ गीला हो जाएगा। मैंने बोला दीदी मैं उसको साफ कर लूँगी रेनकोट को, मेरे पास टिश्यूज़ हैं, मैं टिश्यू से कर। बोलती आप कैसे करोगे, आप हाथ बाहर निकालोगे अंदर पानी आएगा ये वो। यार वो दीदी को बस सोना था, मतलब ठीक है उसने मुझे अपने टेंट में थोड़ा सा जगह दी तो उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। बट यार मतलब इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। मेरा लिटरली पेट दर्द हो रहा था मेरे को, लिटरली मैं अभी पता टाइम क्या हो गया था, 1:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, मुझे उस टाइम सुसु आनी स्टार्ट हुई थी, अभी लिटरली कोई 4 बज गए थे और मैंने कोई 4 घंटे सुसु कंट्रोल किया गाइज अपना। मेरे को इतनी ज़ोर से सुसु आई थी उस पॉइंट पे गाइज, मेरे को मतलब पेट बहुत ज़ोर से, गाल ब्लैडर मेरा दर्द हो रहा था, इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था कि मैंने सोचा कि बस अब मैं बीच में कर दूं। मैंने लिटरली उस पॉइंट पे ये भी सोचा कि मेरे पास कल डाइपर होता डाइपर पैंटी होती मेरे पास। मैंने इवन ये भी सोचा, इतना मेरे को पेट दर्द हो रहा था। एंड फिर अब मेरे को नहीं पता कि ये भगवान ने किया या फिर ये कोइंसिडेंटली हुआ है। मैंने उस पॉइंट पे क्या किया, मैंने हाथ जोड़े अपने, मैंने बोला भगवान बहुत हो गया, प्लीज़ अब बारिश रोक दो। मैंने इतना लंबा प्लीज़ बोला ना, मैंने बोला प्लीज़ भगवान प्लीज़ अब बारिश रोक दो प्लीज़, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैंने ये बोला और बोलना ख़त्म किया ना, उसके अगले 5-6 सेकंड में बारिश रुक गई। मैंने सोचा वाह यार क्या मतलब ऐसा सच में होता है क्या कि सच्चे दिल से कुछ बोलो, चीज़ यूनिवर्स में बोलो, कुछ स्पीक आउट करो तो फिर वो एक्चुअली में मतलब पूरी हो जाती है। अगर कुछ लाइक 100% उससे बोलो, लिटरली मैं उस टाइम पे मेरी इतनी बस हो गई थी कि मैंने 100% उससे मतलब दिल से बोला कि यार समझ रहे ऐसे यार प्लीज़ यार, ऐसे वाले उससे बोला। तो पता नहीं यूनिवर्स या भगवान किसी ने मेरी सुन ली। और जैसी बारिश बंद हुई, जैसी रुकी, अभी हल्की हल्की सी पड़ रही थी, मैंने टेंट खोला, मैं निकली टेंट से, आए हाय जो सुसु मैंने किया है उस दिन गाइस, जो रिलीफ मिला है, मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया मैं कहूँगी। फिर मैं आई वापस टेंट में दीदी के साइड में थोड़ा दुबक के सोई, ठीक है। और फिर मैंने क्या नींद ली यार, 4:30 बज गए थे, 7 बजे तक मैंने नींद ली। रात को मैंने कोई 1 घंटा नींद ली थी, अभी मैंने कोई 2-2.5 घंटा नींद ली, ठीक है। और जब मैं उठी मैंने जिप खोली और मैं बाहर निकली, और जब मैंने ये पहाड़ देखे वाइट बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, आई कुड लिटरली नॉट बिलीव दैट दिस इज़ रियल। मतलब मैंने बचपन में बहुत देखे, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने बर्फ़ वाले पहाड़ बहुत देखे। मैं पुंछ में रहती हूँ, वहाँ पे दिखते रहते, पूरी सर्दियों में वहाँ पे छत पे चढ़ो तो बर्फ़ वाले पहाड़ ऐसे दिखते रहते, सेम टू सेम इसी टाइप के। बट वो जितने पास थे मेरे, मतलब ये मान लो ये मैं पहाड़ पे हूँ, ये उसका ग्राउंड है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, और वो ऐसे बिल्कुल साथ में थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल यहाँ बिल्कुल साथ में। She says, hey man, there were just too many days. तो इतने पास फील हो रहे थे ना कि इट फेल्ट वर्थ इट, एवरीथिंग फेल्ट वर्थ इट। एंड मैंने सोचा कि यार कर लिया मैंने, वैसे है विदाउट प्लान, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनीथिंग, कर तो लिया मैंने ट्रैक। गाइस सन आ चुका है, व्यू देख सकते हो आप पूरा। एंड मैं जिन लोगों के साथ आई थी ना वो निकल गए, जिस रास्ते से उन्होंने जाना था। मैं उनको मिली नहीं क्योंकि मैं किसी और के टेंट में थी, तो फिर वो निकल गए, उनको लगा मैं चली गई हूँ या समथिंग। तो अब मैंने एक दूसरे लोग ढूंढ लिए जो उसी रास्ते से जाएंगे जो कम डरावना है, तो फिर मैं वहीं से जाऊँगी। अब मेन चीज़ थी कि अब मैं नीचे कैसे जाती वापस। तो जो पिछले दिन 3 लड़के मैंने आपको बताया ना मेरे दोस्त बन गए थे, तो वो तीनों के साथ मेरा प्लान था जाने का नीचे और दूसरे रास्ते से। एक्चुअली इस ट्रैक के 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक होता है भागसू वाटरफॉल से स्टार्ट, उससे मैं आई थी, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। अगर आपको हाइट से थोड़ा भी डर लगता है वहाँ से मत जाना प्लीज़। अगर हाइट से डर अगर नहीं लगता तो जा सकते हो। When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. दूसरा जो रास्ता है धर्मकोट वाला, वो मतलब थोड़ा सिंपल सा ऐसे जैसे रास्ता होता है ना, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा टाइप का रास्ता ही है, बहुत अच्छा रास्ता है वो, वहाँ से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तीसरा रास्ता मुझे नहीं पता कौन सा, गूगल कर लो। अब उन लड़कों के साथ मेरा प्लान बना था कि जाते टाइम तो इस रास्ते से नहीं जा सकते, एक तो बारिश हुई है, थोड़ा स्लिपरी हो गया होगा। दूसरा ऐसे जब मैं चढ़ रही हूँ तब तो चलो मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं यहाँ दिख के चल सकती हूँ, मुझे पीछे का नहीं दिखेगा अगर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। तो जब मैं उतर रही हूँ तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं उसी रास्ते से जाती तो फिर नीचे मुझे दिखती इतनी ज़्यादा ढलान, और अब तो धुंध भी सारी ख़त्म हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी, तो बिल्कुल नीचे क्लियर दिख रहा था। तो अगर क्लियर दिखता फिर तो भाई मैं गई थी ना। तो इसलिए मैंने
सोचा कि हम धर्मकोट वाले रास्ते से जाएंगे, और उन लड़कों ने बोला कि ठीक है हम साथ चलेंगे। बट उनको सुबह मेरे टेंट में मैं मिली नहीं, मैं थी अपनी साथ वाली उसकी टेंट पे। उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा, मुझे कॉल की, वहाँ पे कॉल चल नहीं रही थी, मेरे को कॉल आ नहीं रही थी, तो उनको मैं नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि मैं पता नहीं निकल गई हूँ या समथिंग, तो वो मुझे छोड़ के चले गए। और जब मैंने उठी तब थोड़ा सा नेट चल रहा था, मैंने उनको कॉल की तो वो बोलते कि हम निकल आए। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना उन लोगों पे। चलो नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे 1 घंटा ढूंढा, उनको मैं नहीं मिली तो फिर वो निकल गए। बट उस टाइम पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हम तो साथ आए थे, वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। पर चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। और फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने ऐसे रैंडमली, एक भैया थे अपना टेंट समेट रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया धर्मकोट वाले रास्ते से जाने के लिए कोई होगा जो जा रहा हो, मेरे को साथ जाना है, मेरे साथ कोई है नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो लोग जा रहे हैं, उनके साथ चले जाओ। मैं वहाँ गई तो वो 3 दीदियाँ थी और उनके साथ एक गाइड था। एंड उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप हमारे साथ चल लेना। Maybe nothing nowhere ever was that okay. अभी मुझे लग रहा है कि हो गया होगा 2.5 किलोमीटर तक। काफ़ी देर से चल रहे हैं पर सिर्फ 2.5 किलोमीटर हुआ है। अभी आई गेस 3 से 4 किलोमीटर और होगा। चलो गाइस, यहाँ पहाड़ों के बीच में एक टॉयलेट बनाया हुआ है, इसके 50 रुपये ले रहे हैं। बट गुड, क्योंकि इतना अच्छा वॉशरूम पहाड़ों के बीच में बनाया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। गाइस ये लोग बता रहे हैं ये पत्ता होता है, इसके ऊपर कंडे हैं एंड इसकी सब्जी बना के खाते हैं, और अगर इसका कंडा लग जाए तो ये इसकी दवाई होती है, और ये इसके साथ ही रहता है हमेशा, ये वाला प्लांट। तो दैट्स क्रेजी भाई। गाइस ये रास्ता देखो, रास्ता तो है ही नहीं, रास्ता कहाँ, जो भी है वो देखो। और ये वीडियो में फिर भी बड़ा लग रहा है, इसे काफ़ी छोटा सा है। चलो इस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो खाई है, थोड़ा इधर ही होकर चलती हूँ। हाँ थैंक गॉड, अब थोड़ा नॉर्मल है। गाइस अब मैं नींबू पानी पी रही हूँ, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाले हुए हैं, ORS। एंड व्यू चेक करो। और वो जो भैया थे ना, जो गाइड थे, वो मतलब ड्राइव भी करते हैं, वहाँ पे ड्राइवर भी हैं, उनके पास अपनी टैक्सी है। तो अगर मतलब किसी को अपनी मैक्लोडगंज की धर्मकोट की ट्रिप प्लान करनी है तो वो उनको कॉल करे, वो उनको जितने भी दिन की ट्रिप होगी उतने दिन घुमाएंगे भी पूरे उधर वहाँ पे अपनी टैक्सी में। और जब ट्रैक पे जाना है तो फिर वो एज गाइड बन के साथ में ट्रैक पे भी चलेंगे, क्योंकि उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, वहीं पे पले बढ़े हैं, तो उनका ऐसा मतलब सिस्टम है। तो वही उनके साथ में नीचे है, उन्होंने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए, वो मेरे साथ साथ पूरे टाइम चले, और हमारी बड़ी अच्छी बनी। पता है हम बैठ के साथ में प्रोटीन बार खा रहे हैं एकदम, मतलब जैसे ये ट्रैक है ना, ये ट्रैक का रास्ता है, ठीक है, नीचे जा रहे हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ उतर के एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, उस पर वो बैठे, मैं भी बैठी, हम लोगों ने पानी पिया, प्रोटीन बार खाया, व्यू देखा और बातें की अपनी अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि जो दीदियाँ थी ना वो थोड़ी आस्था चल रही थी, तो उनको आने में टाइम लग रहा था, तो हम लोग जल्दी आगे पहुँच जा रहे थे, मैं भी थोड़ा तेज़ ही चल रही थी, तो फिर इसलिए हम बैठ के मतलब बातें कर रहे थे, और हाँ हमारी काफ़ी अच्छी बनी। एंड अगर मतलब ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपके उसके लिए, अगर कोई प्रमोशन नहीं है वैसे, पर अगर आपको मतलब मैक्लोडगंज की ट्रिप प्लान करनी है या फिर आपको त्रिउंड ट्रैक पे जाना है, तो मैं भैया का नंबर यहाँ पे कहीं पे लगा देती हूँ, तो आप इन भैया के साथ मतलब जा सकते हो। वो देखो गाइस, वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे इससे मैं पानी की बॉटल अपनी भरने वाली हूँ, एकदम फ्रेश पानी है, ठंडा ठंडा। ये देखो एकदम परफेक्टली क्लीन। इनको कॉल कर लेना और बोलना कि हमको प्रारिश ने, नंबर मेरा नाम ले लेना, ठीक है, बोलना हमको प्रारिश ने बताया अपने ब्लॉग में, तो हमें जाना है, तो आपका क्या चार्जेस हैं, या आप हमें घुमाओगे वगैरह वगैरह, तो मतलब मस्त रहेगा, ये आपको सजेस्ट भी कर देंगे और घुमा भी देंगे। फिर इन लोगों के साथ में धर्मकोट के रास्ते से नीचे भी पहुँची, और नीचे पहुंचने के बाद भैया की ही टैक्सी में भैया ने मुझे मेरे होटल छोड़ा, मेरे होटल से मैंने अपना बैग लिया, फिर भैया ने मेरे होटल से मुझे वहाँ से नीचे बस स्टैंड तक छोड़ा। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि मेरे लिए टैक्सी मिल जाए, क्योंकि अगले दिन मेरा वो था ना एग्ज़ाम, तो मैं मतलब चाहती थी मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि 3 बज गए थे। अगर मैं अभी निकलती तो मैं रात को 11-12 बजे पहुँचती, और अगले दिन सुबह मेरा एग्ज़ाम था 10 बजे। तो भैया ने बहुत ट्राई किया, पर उनको कोई जाने वाला बंदा मिला नहीं जो जा रहा हो जम्मू या फिर जा सके, इसलिए फिर भैया ने मुझे छोड़ा, वहाँ पे मैं बस में बैठी, एंड वहाँ से भैया ने मुझे नीचे लाया, मेरे को होटल छोड़ा, होटल से यहाँ छोड़ा, उसके भैया ने सिर्फ 500 रुपीज़ लिए, और मतलब लिटरली एक जगह के ही आने के 500 हो जाते हैं, तो इन सब के तो मतलब 1000-1500 बनते ही, बट भैया ने कम लिए मुझसे। फिर बस में बैठी, पहले पठानकोट पहुंची, शाम हो गई थी, लिटरली 7 बज गए थे, 7-8 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था। वहाँ पे मैं खड़ी हूँ एक जगह पे, कोई बस मिल नहीं रही है, फिर एक मतलब बुक नहीं की थी मैंने ऑनलाइन, क्योंकि मुझे लगा वहाँ से मिल जाएगी। फिर बस वहाँ से जा रही थी एक बस AC वाली जम्मू, उसमें मैं बैठ गई सीट वाली में,
जो मेरी पीठ की हालत हुई है ना ख़राब कसम से। एक तो मैं देखो 2 दिन का ट्रैक करके आई हूँ, एक दिन पूरा ऊपर तक गई, दूसरे दिन 3 बजे नीचे पहुँची, और फिर उसके बाद इतना बड़ा ट्रैवल, और अगले दिन मेरा सुबह एग्ज़ाम है और मेरा ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो अभी मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, उनको प्रिंट निकलवाना है। सुबह फिर मैं 6 बजे उठी, मैंने नोट्स का प्रिंट निकलवाया, और मतलब नोट्स पहले बनाए फिर उनका प्रिंट निकलवाया, फिर उसके बाद मैं 10 बजे जल्दी एग्ज़ाम देने भी गई, एंड टिप टॉप हुआ मेरा एग्ज़ाम एकदम। होम स्वीट होम, घर पहुंच गई थी मैं कल रात को 11 बजे। कल दिन को ट्रैक कंप्लीट करके फिर बहुत टाइम लग गया था, 3 बज गए थे मुझे जम्मू के लिए निकलते निकलते। पहले पठानकोट पहुंची, फिर पठानकोट से बस पकड़ी और फिर जम्मू पहुंच गई, एंड आज मेरा एग्ज़ाम है। आज अगला दिन है, आज मेरा एग्ज़ाम है। अभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ लेटे लेटे। 10 बजे एग्ज़ाम है, अभी 8 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद एग्ज़ाम है मेरा। तो बस तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की, लेट्स गो। लिटरली मतलब मैं कहूँगी कि आज तक लाइफ में मैंने ना और कभी भी ऐसा अपनी डेथ एक्सेप्ट नहीं करी है। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होपफुली ही था जब मैंने सोचा कि हाँ मैं मरने वाली हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट वॉज एक्चुअली दैट बिग ऑफ अ डील, या फिर मेरे को ही बहुत ज़्यादा लग रहा था, आई डोंट नो दैट। बट या दिस इज़ इट, दिस वॉज माई त्रिउन ट्रैक का एक्सपीरियंस। अगर आपको त्रिउन ट्रैक का पिछला व्लॉग भी देखना है कि मैं 2 दिन मैंने क्या किया, तो पहले 2 दिन का मैंने इससे पिछला वाला व्लॉग डाला है, वो भी आप देख सकते हो। आई होप यू गाइज enjoyed this story time plus vlog of my Himachal trip. Bye bye, thank you so much for watching.